बसंती जिस धमे सयामणो जी हाथे जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गुरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत आगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे तो आणो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणबिंदों में हार्दिक भावना वंदन मन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनम। तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सुनाया जा रहा है श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र नवम अध्यान नमी पवज्जा। दीक्षा के लिए प्रस्थान कर चुके नमी महाराज उद्यान में दीक्षा की तैयारी में खड़े हैं और इधर इंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें इस निवृत्ति मार्ग से डाइवर्ट करने के लिए प्रेरित करने के लिए पधार चुके हैं। पहला प्रश्न हो चुका है, समाधान भी हो चुका है। दूसरा प्रश्न दिया था
कि मिथिला जल रही है, अंतःपुर जल रहा है। आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ हिम्मत या कुछ मन में भावना क्यों नहीं जगाते? तो उन्होंने कहा था कि मिथिला के जलने पर मेरा कुछ नहीं जलता। क्यों? क्योंकि मिथिला अलग है और मेरी आत्मा मिथिला से अलग है। मिथिला की सत्ता अलग है और मेरी सत्ता अलग है। अतः मिथिला का कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितना सुंदर दुनिया में शांत रहने का पॉइंट दिया है। जब व्यक्ति किसी घटना से खुद को रिलेट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, बार बार उस पर सोचता है, तो उतना ही ज्यादा दुखी होता है। भले सुख का एहसास भी व्यक्ति को स्मृति से, रिकॉलिंग से, री बार बार उसको रिटर्न में अपनी स्मृति में लेकर के आ रहा है। वो अच्छे क्षण लगते तो है, मगर जैसे ही वो स्मृति का पल्ला छोड़ता है, देखता है अभी तो प्रेजेंट में कुछ नहीं है, फिर से दुखी हो जाता है। और यहाँ यदि स्मृति में अच्छा था, उसको सोच करके आज प्रसन्न भी हो रहा है, तो भविष्य की चिंता बन जाती है कि भविष्य में मेरे पास ऐसा होगा या नहीं होगा। और वर्तमान में जो है वो स्टेबल बना रहे, वो कहीं किसी भी रूप में फ्लक्चुएट ना करे, कम ज्यादा नहीं, बल्कि स्टेबल तो हो, भले बढ़ जाए परंतु कम ना हो। मगर नमी महाराज ने क्या उत्तर दिया? दुनिया की अनस्टेबल चीजों में स्टेबिलिटी ढूंढोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। यह जितने भी पदार्थ है वे कर्म की उदय अवस्था के कारण मिले। जितने भी अनुकूल संयोग है उनका कारण है पुण्य कर्म का उदय, और जितने भी प्रतिकूलताएं हैं उनका कारण है पाप कर्म का उदय। और यदि व्यक्ति यह जान जाए कि कर्म अच्छे और बुरे, कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, मगर एक आत्मा यदि खुद को कांस्टेंट रखना सीख जाए, तो वे परिस्थितियां हमारी मनस्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और मनस्थिति को भगवान के अनुरूप बना लेना ही तो भगवत रूप होना है। आप लोगों ने तकड़ी देखी होगी, जिसमें आजकल तो वेइंग मशीन्स दूसरी आ गई है, इलेक्ट्रिक है, और बहुत उनमें पॉइंट पॉइंट का भी आपको हिसाब मिल जाता है। मगर पुराने जमाने में तकड़ी होती, सेंटर में से पकड़ते और इधर भी पलड़ा है और दूसरी ओर भी पलड़ा है, एक और तो सामान रखते और दूसरी ओर पत्थर रखते, वो बाट रखते। मगर सपोज करो आपका पत्थर तो इधर 5 किलो है और सामान इधर 10 किलो हो गया, तो क्या होगा? 10 किलो वाला नीचे आ जाएगा। और मान लो आपका ये 5 किलो का है, इधर सामान 2.5 किलो का है, तो क्या होगा? इधर वाला पत्थर नीचे आ जाएगा। अब देखना होगा, यह तो है हमारी अवस्थाएं, यह तो है हमारी परिस्थितियां, मगर एक सेंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर में से उसको पकड़ने के लिए एक मुट्ठी में पकड़ने के लिए मूठ बनी होती, जहां से उसे होल्ड किया जाता है, जहां उसे हैंडल किया जाता है, जहां से उसे पकड़ा जाता है, वहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, वहां वो बिल्कुल स्टेबल होता है। बीच वाला कांटा भले इधर उधर होता है, मगर वह, और जो आत्मा जान जाए कि मेरा स्वरूप तो उसी कांटे की तरह नहीं बल्कि उस मुट्ठी की तरह है, जो हमेशा हर स्थिति में स्टेबल है, भले वो परिस्थितियां यूं यूं हो रही है, यूं यूं हो रही है, मगर मुझे मेरी अपनी मनस्थिति को कैसा रखना है? बिल्कुल स्टेबल रखना। और वह स्टेबिलिटी तभी आएगी जब अपनी आत्मा पर श्रद्धा होगी, अपने आत्मा की ट्रू नेचर के ऊपर श्रद्धा होगी कि मेरा स्वरूप भगवान के स्वरूप से अलग नहीं है। भगवान कोई अलग दुनिया से नहीं आते, भगवान इसी आत्माओं में से ही परमात्मा स्वरूप बनते हैं।
सोने में चमक बाहर से नहीं आती, बल्कि चमकना उसका अपना निजी गुण है, उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है। मगर मैल के कारण उसकी चमक क्या हो जाती है, दब जाती है। और वह जब दिखाई नहीं देती तो सामने वाला हो सकता है बोले तो पित्तल लग रहा है, मगर वो सोना है। 100 साल पहले भी सोना था, अब भी सोना है, और भविष्य में भी सोना है। बोलते हैं लोहे को यदि आप पानी में या दलदल में कहीं डाल दो, मिट्टी में दबा दो, तो वह धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है, जंग लगते लगते मिट्टी ही हो जाता है। मगर सोना कभी इस तरह से मिट्टी नहीं होता। भले यह आत्मा नरकों में भी गया, स्वर्गों में भी गया, एक इंद्रिय भी बना, दो इंद्रिय भी बना, तीन इंद्रिय भी बना, चार इंद्रिय भी बना, और चले तो त्रियंचों में पंच इंद्रिय भी बना, देवलोकों का भी बना। अर्थात हर तरह से उसके जन्म हुए, हर तरह की मार भी खाई, हर तरह के प्रेम पूर्वक व्यवहार भी देखे, कांटों पर भी रहा, फूलों पर भी रहा, परंतु निगोद में भी गया। मगर इस आत्मा का जो निश्चय स्वरूप है, उसके जितने आत्म प्रदेश है, उसका जो अपना अनंत ज्ञान और दर्शन है, वो कभी किसी परिस्थिति में उसके जो मौलिक गुण है वे नष्ट नहीं हुए। अब विचार करना है, आज प्रोसेस करते हैं तो वही जो आज मट मैला मिट्टी से सना हुआ या जिसका स्वरूप आज धुंधला पड़ चुका है, उसी को तेजाब के साथ प्रोसेस करने पर, अग्नि में डालने पर वही सोना अब चमकने लग जाता है। चमक सोने का अपना मौलिक गुण है। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये थोड़े से शास्त्रीय शब्द है। दुनिया के लिहाजे से बोले जो शांति है, जो पीस है, वो आत्मा का अपना निजी गुण है। वह पीस, वह शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। तो हमें अपनी मेंटेलिटी को उस तकड़ी की, उस मुट्ठी की तरह स्टेबल रखना है। भले परिस्थितियां कभी ऐसी है, कभी ऐसी है, मगर अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखना हमारे अपने हाथ की, अपने प्रैक्टिस की, अपनी साधना की बात है। तो अब हम चले नमी महाराज। उन्हें कह रहे हैं कि दुनिया में जब कोई अपना है ही नहीं, जब मैंने परिवार को ही छोड़ दिया, तो अब क्या मेरी लाइकिंग्स और क्या मेरी डिसलाइकिंग्स होंगी, क्या मेरी पसंद और क्या नापसंद होगी। अर्थात अब उस त्यागी मुनि के लिए कुछ भी पसंद या नापसंद वाला झंझट ही नहीं होता। और झंझट नहीं होता तो जो उसकी साधना में सहयोगी और उपयोगी है उसे तो ग्रहण करता है, और जो नहीं है उसको छोड़ देता है। अर्थात प्रतिक्रिया करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अनुकूलता आई तो भी प्रतिक्रिया करता है संसारी व्यक्ति, प्रतिकूलता आई तो भी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस देता है। मगर जो आत्मा हर परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को स्टेबल ज्ञाता और दृष्टा, अच्छा है तो पुण्य का प्रभाव है, बुरा है तो पाप का प्रभाव है। इन्हें करने वाला कौन? आत्मा। और इन्हें भोगने वाला कौन? आत्मा। यदि कोई आज अच्छा कर रहा है आपका, तो उसके प्रति आसक्त होने की जरूरत नहीं। आपका काम तो कुएं से पानी निकालने का है ना, वो तो मंडेर पर बैठ करके भी निकल सकता है। पानी लेने के लिए कुएं में छलांग लगाने की जरूरत तो नहीं है। यदि कोई अच्छा भी करता है, कोई सहयोगी भी बनता है, तो भी क्या सोचे, ये उस व्यक्ति का बड़प्पन है जो मेरी हेल्प कर रहा है, या यह व्यक्ति इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि मेरा अपना कर्म भी अच्छा है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति को ही सहयोग करने वाले मिलते हैं। और यदि आज जानने पर, मांगने पर, याचना करने पर भी कोई हेल्प नहीं करता, इसका अर्थ वे लोग बुरे नहीं है, बल्कि कौन बुरा है? अपना ही कर्म बुरा है। और नमी महाराज कहते हैं, हे इंद्र महाराज,
दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है, सभी यात्री है। दुनिया में कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। व्यक्ति अशांत कब होता है? जब कंपटीशन में चला जाता है। उसे लगता है कि ये मेरे को compete कर रहा है, मुझे इससे आगे निकलना है, या ईर्ष्यावश, जेलसी वश उसको पीछे करने की कोशिश करता है। मगर मोक्ष की यात्रा ऐसी यात्रा है जहां पर सबका राजमार्ग अलग अलग है, सबकी लाइंस ही अलग अलग है। अर्थात हर आत्मा का जो पाथवे है, जो रास्ता है, सब आत्माओं का अलग अलग है। अर्थात वह यह सोचे मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, मैं अपनी पगडंडी पर चल रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, दूसरा अपने रास्ते पर बढ़ रहा है। मुझे किसी के प्रति भी प्रतिस्पर्धा का भाव रखने की आवश्यकता नहीं। मुझे अपना दी बेस्ट करना है। मुझे अपना साधना में आत्मा की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो, मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग हो, मेरी शांति बढ़े, मेरा संतोष बढ़े, मुझे इन बातों का अभ्यास करना है। अब नमी महाराज बता रहे हैं कि कौन सा मुनि आनंद में रहता है। वैसे तो मुनि शब्द आ गया तो इट मीन्स वो शांत है, मगर कोई द्रव्य से मुनि होता है, कोई भाव से मुनि होता है। द्रव्य से मुनि मतलब नाम के साथ मुनि लग गया है, मगर भाव से मुनि का मतलब है जो भावों से उस मुनि को अपने भीतर जीता है। अर्थात जो मननशील होता है वह मुनि है। जो हर कार्य सोच कर विचार कर करे, जो बोलना है तो भी सोच कर, यदि कुछ करना है तो भी सोच कर कि कहीं कुछ भी गलत ना हो, कहीं कुछ भी कर्म का बंधन ना हो, ऐसा सोच कर विचार कर करने वाला कौन है? मुनि। पहली कोशिश करेगा कि चुप रहेगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि गुरुजी तो बोलते ही नहीं, गुरुजी तो कुछ ज्यादा बात ही नहीं करते। तो ध्यान देना है, जो अधिक बातों में इंटरेस्ट लेगा फिर उसका जो आनंद आत्मा का है वो कम होने लग जाता है। और वो जानते हैं कि दुनिया की बातों में रखा कुछ नहीं, और जिसे आत्मा की साधना करनी है उसे इन बातों से निरपेक्ष होना ही होगा। और मुनि वही है जो मननशील है। और जब कभी जरूरत पड़े, पहला अभ्यास है मौन रखने का। दूसरा अभ्यास है यदि मौन रहने से नुकसान हो रहा है तो ऐसे समय पर ऐसा जरूर बोले जिससे वह नुकसान क्या हो सके, टल सके। पहला अभ्यास है कुछ ना बोले। बोलना है तो ऐसा बोले जिसको सुन करके अशांत मन भी शांत हो जाए। तो ऐसे जो मुनि है, कहा ऐसे मुनियों का दुनिया में हर प्रकार से भद्र, हर प्रकार से भला, हर तरह से कल्याण होता है। और गाथा में क्या फरमाया? बहुंको मुणिण भद अणंगार सभे कोणो सवो विपमुकस एंगंतमणो पसो। सवो विपमुकस, मुनि का हर तरह से कल्याण होता है, मगर कौन सा मुनि? सवो विपमुकस, जो सभी तरह से विप्रतिमुक्त है। अर्थात जो सभी बंधनों से पूरी तरह से खुद को आजाद कर चुका है। कोई उसे अपना मान करके बंधन फील कर रहा ही उसकी मेंटेलिटी है, मगर वो पर्सनली इंडिविजुअली अपने आप को किसी के साथ भी अटैच करके नहीं रखता। लोग तो कहते हैं गुरुजी तो मेरे हैं, भगवान तो मेरे हैं, मगर भगवान ने कभी भी गौतम स्वामी जी को नहीं कहा कि गौतम स्वामी मेरे हैं। मगर गौतम स्वामी जी क्या कहते हैं? भगवान किसके हैं? मेरे हैं। अर्थात जो आत्मा सबो विपमुक्त, सबो का मतलब है सभी प्रकार से, सर्वथा
सभी प्रकार से प्रतिमुक्त। वी का मतलब है विशेष, और प्रति का मतलब है प्रतिकूलता के अर्थ में भी है। अर्थात दुनिया के जो संबंध है, जो आत्मा को धर्म के मार्ग से प्रतिकूल लेकर के जाने वाले हैं, ऐसे बंधनों से जो मुक्त है। दूसरा अर्थ हो सकता है विप मुक्त स विप्रमुक्त, अर्थात जो विशिष्ट भावों के साथ और प्रकर्षता के साथ, उत्कृष्टता के साथ दुनिया की आसक्ति को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि वो जानते हैं यह बंधन का कारण है। जहां आसक्ति होगी, जहां राग होगा, वहां कभी द्वेष भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां राग है वहां एक्सपेक्टेशंस है। जिसके प्रति राग है उसको सदा अपना बनाए रखने की इच्छा है, इसलिए आरत और रौद्र ध्यान है। आपके भीतर पोजेसिवनेस बढ़ने लग जाती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ आपका अच्छा या चार मीठे शब्द क्या बोल दे, आपको लगता है ये तो मेरा हो गया। मगर वो कभी किसी दूसरे की हेल्प करे, किसी दूसरे के साथ अच्छे से घुले मिले, और वह व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको उसी के ऊपर क्या आने लग जाता है? फिर गुस्सा आने लग जाता है। अर्थात संक्षिप्त शब्द में बोले तो मोह, थोड़ा सा उसका एनलार्ज वर्जन करें तो राग और द्वेष। मोह का मतलब है अज्ञानता, पागलपन, और वो पागलपन दो तरह का, पहला राग और दूसरा द्वेष। व्यक्ति प्यार में भी अंधा हो जाता है और द्वेष में भी अंधा हो जाता है। जब किसी के प्रति चाहत बहुत बढ़ती है तो अपनी मर्यादाएं टूट जाती है, और जब किसी के प्रति नफरत बहुत बढ़ती है तो अपना धर्म छूट जाता है। अर्थात अब व्यक्ति उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इवन स्वाध्याय समय करने वाले व्यक्ति भी यदि नफरत द्वेष में पड़ जाए तो अपनी साधना को भी निदान में खर्च कर देते, कि मेरी तपस्या का फल हो तो इसका सत्यानाश हो जाए। होती है ना ऐसी क्रूर भावना। तो कहा है जहां आत्मा ने इन सभी भाव बंधनों को भी तोड़ दिया। बंधन दो तरह के हैं, एक द्रव्य बंधन और दूसरा भाव बंधन। और बंधन हमेशा बुरे नहीं होते, बंधन भी दोनों तरह के हैं, अच्छे बंधन और बंधन मीन्स रिलेट होना, किसी से जुड़ना। और यदि तो गुरुओं से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, किसी चैरिटी से जुड़े हैं, किसी के लिए हेल्प करने के लिए जुड़े हैं, तो वह जुड़ना उनके लिए तो चलो अच्छा है, नहीं है वो उनकी अलग से उनका सोचना है। मगर आप अपनी ओर से जो अच्छा करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, अच्छा पाने के लिए जुड़े हो, वो आपके लिए जुड़ना क्या है? उत्तम है। और वही कोई व्यक्ति गलत स्थानों से जुड़ता है, क्लब हाउस है, पब हाउस है, डिस्क है, और स्मगलिंग करने वाले हैं, या कुछ गलत नशीली चीजें लेने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ना तो वह भी है, मगर वह जुड़ना कैसा है? उनके पतन का, अवनति का, अशांति का, भय का कारण है। और हम देखें बंधन दो तरह के, एक द्रव्य बंधन, एक भाव बंधन। द्रव्य बंधन जो स्थूलतया मोटी दृष्टि से हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। मगर भाव बंधन, भाव मतलब आत्मा। आत्मा मीन्स जो आत्मा के भाव है वो बड़े महीन है, बहुत सूक्ष्म है। वो हमारी तुम्हारी दृष्टि का विषय तो नहीं है, मगर फीलिंग का विषय है। आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो तो उसकी वाइब्रेशंस टेलीपैथी से उस तक पहुंच जाती है। माँ बच्चे से बहुत अटैच होती है, क्योंकि जब गर्भ में था तब भी अटैच बच्चा था, बाहर भी आया है, भले बेटा हजारों किलोमीटर पे विदेश में बैठा है, कहीं बुखार भी हो जाए ना तो माँ को पता चल जाता है। फोन चला जाता है, बेटा मुझे लग रहा है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रात को पूरी तरह से अच्छे से नींद नहीं आ रही, तो सच सच बता कि तेरी तबीयत खराब है ना। ये कैसे होता है? क्योंकि आसक्ति का बंधन, अपनत्व का बंधन, ममत्व का बंधन। और जिसके साथ आप जुड़े हो, आपकी वाइब्रेशंस उसको प्रभावित करती हैं और उसकी वाइब्रेशंस आपको प्रभावित करती है।
मगर जो भाव बंधन है, उन भाव बंधनों से भी, और वे भाव बंधन कौन से, जो अप्रशस्त है। अप्रशस्त मतलब जो बुरे है, जो आत्मा को अशांति की ओर धकेलने वाले हैं, उन बंधनों से जो मुक्त हो चुके। कौन से मुनि सुखी होंगे? सिर्फ मुनि बनना ही सर्टिफिकेट नहीं है शांत होने का, बल्कि द्रव्य के साथ वो भाव बंधन का भी त्याग होना अनिवार्य है। और हम देखें, यदि कोई बंधन से मुक्त नहीं भी है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो उन बंधनों से मुक्त होने के लिए चल पड़ा, उसे भी क्या कहा जाता है, ये पहुंच गया। जैसे अमेरिका, सपोज फ्लाइट खुल गई है, अमेरिका जाना है, अभी अमेरिका जाने का अभी उसके पास वीजा, पासपोर्ट सब आ गया है, और फ्लाइट के लिए अभी वो लुधियाना से सपोज करो दिल्ली ही पहुंचा है, और दिल्ली अभी एयरपोर्ट पे पहुंचा है, अभी उसके पास जहां से फ्लाइट जानी है वहां पर भी अभी कदम नहीं रखे, मगर घर पर फोन आया, जैन साहब कहाँ है, वो क्या बोलते हैं, जैन साहब तो अमेरिका गए। अरे अभी तो दिल्ली बैठे हैं, अभी तो जहाज में भी कदम नहीं रखा, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, अमेरिका गए। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने मोक्ष जाने की इच्छा लेकर के उस रास्ते को चूज कर लिया और उस रास्ते पर चल पड़े, और जितने अंशों में उन्होंने अपना वो रास्ता कवर किया है जो मंजिल से जोड़ने वाला है, उन अंशों को ध्यान में रखते हुए क्या बोलते हैं, ये तो मुक्त हो गया, यह तो मुक्त हो गया। और देखा जाए तो बंधन परिग्रह का नाम है, परिग्रह को बंधन कहा। और परिग्रह देखा जाए तो मूर्छा का नाम परिग्रह है, मूर्छा इस आसक्ति। जहां आसक्ति है वहां परिग्रह है, और जहां आसक्ति नहीं है वहां परिग्रह नहीं है। गुरुदेव कहा करते हैं, एक भी ग्रह की चाल बुरी हो जाए तो व्यक्ति को दिन में तारे दिख जाते। वो बोलता है मेरे तो काम में बरकत नहीं पड़ रही, मैं जो कर रहा हूँ गलत हो रहा है। मगर परिग्रह, परि का मतलब है चारों ओर से, चारों ओर से जब ग्रह ही ग्रह जुड़े हुए हैं, तो वहां उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। वो ग्रह कौन से, आसक्ति के। और आसक्ति कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं होती। आसक्ति मीन्स अपनापन। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब अपनापन, मेरापन। जिसको आप बहुत चाहते हो, क्या बोलते हो, ये तो मेरा है। और जो आपका बहुत दुश्मन है, जिसके प्रति आपके हृदय में बहुत नफरत है, उसे भी क्या बोलते हो, इसका बदला तो मैं लूंगा, वो तो मेरा शत्रु है। और जहां ये मेरापन है, वहां पर मूर्छा, इस पागलपन, मैडनेस है। व्यक्ति प्यार में भी पागल होता है और शत्रुता में भी पागल होता है। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करना, कहां पर करना, कहां पर नहीं करना। क्यों? क्योंकि वह मैडनेस जोन में एंटर कर चुका है। मगर जो आत्माएं इस मैडनेस से ऊपर उठ चुकी है, ना राग और ना द्वेष। यदि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण राग और द्वेष के भाव आते हैं, तो भी क्या सोचता है, मुझे उस तकड़ी की तरह यूं यूं नहीं होना, मुझे तो उस हैंडल की तरह स्टेबल रहना है, जो परिस्थितियों को देखेगा मगर मन स्थिति को स्टेबल रखेगा। और हम देखें, परिग्रह में तीन तरह का परिग्रह आता है, सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त का मतलब जो चेतना से युक्त है, लिविंग चीजें हैं। उन लिविंग चीजों के साथ यदि आप पुरुष हो तो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जो अपनत्व है, उसका नाम क्या है, आपका सचित्त परिग्रह। और यदि वह अचित्त पदार्थों के प्रति, आपके व्हीकल्स हैं, आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है, डायमंड के सेट्स हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास बहुत चीजें हैं, वो सारी कौन सी है, अचित्त परिग्रह। और आगे चले तो मिश्र परिग्रह। मिश्र का मतलब है सचित्त भी है और अचित्त भी है। आप सचित्त अचित्त में सिंपल सा आप अपने ऊपर ही ले सकते हो। आप क्या हो,
चेतना से युक्त शरीर को धारण करने वाले हो। आपने कपड़े पहने हैं तो बहुत बार व्यक्ति को आपसे तो अटैचमेंट है, आपसे तो अट्रैक्ट हो ही रहा है, मगर क्या बोलता है, तुम्हारे तो कपड़े इतने सुंदर है कि आज तुम्हें देख करके बहुत आनंद आ रहा है। अर्थात वो अचित्त और सचित्त दोनों के प्रति जो मूर्छा का भाव है, उसका नाम है मिश्र। और मिश्र परिग्रह में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें लिविंग लोग भी रहते हैं, सपोज आपके पास खाली प्लॉट है और उसमें आपने पेड़ भी लगाए हैं, अंगूर के, लीची के, मैंगोस लगाए हैं, जामुन लगाए हैं, और उसमें फर्नीचर भी ढेर सारा बढ़िया बढ़िया आपने रखा है। अब जो फर्नीचर है वो तो क्या है, अचित्त है, निर्जीव है, मगर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, सचित्त है। तो वह भी क्या है, परिग्रह। कहते हैं लाला किसको बोलते हैं, लाला, लाला इस परिग्रह, जो क्या बोलता है, ला ला और ला और ला, स्टो स्टो एंड स्टो, इकट्ठा करते जाऊं मैं बस, और किसी को नहीं दो। ऐसा व्यक्ति मम्मण सेठ की तरह नरगति का बंधन कर लेता है। और भगवान कहते हैं मूर्छा, आसक्ति, परिग्रह सभी पापों का, सभी अनर्थों का मूल है। और यदि इससे ऊपर उठना है तो हमेशा याद रखे, मैं कितना भी इस परिधि को बढ़ाता जाऊं, मैं कितना भी इस एरिया को फैलाव में कन्वर्ट करता जाऊं, मगर लास्ट टाइम आएगा ये सब छोड़ करके सिर्फ केंद्र में मुझे रहना पड़ेगा। एक केंद्र होता है और एक परिधि होती है, याद है ना, एक केंद्र है और दूसरी परिधि है। आप परिधि का कितना भी विस्तार कर लो, मगर जब लास्ट टाइम आएगा सारे का सारा संकोच करते करते सिर्फ आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इसलिए जिन आत्माओं ने इस सत्य को जान करके सभी प्रकार के द्रव्य और भाव परिग्रहों का त्याग कर दिया, द्रव्य का मतलब है वस्तु पदार्थों को छोड़ना, और भाव का मतलब है उनके प्रति आसक्ति, अपनेपन, मेरेपन, अपनी अथॉरिटी को छोड़ देना। और जहां पर अथॉरिटी रखोगे वहां पर अशांति होगी। अथॉरिटी रखनी है तो अपनी आत्मा पर रखो। आपकी आत्मा के अलावा आपका अपना कोई नहीं जिसके ऊपर आप अपना अथॉरिटी चला सको कि ये मेरा है, ये मेरे हाथों से ना जाए। वो फ्लक्चुएशंस कभी भी आ सकती है, कोई भी आपका बहुत अजीज बिल्कुल बदल सकता है, मगर एक आत्मा है जो हमेशा आपके साथ रहेगी और वह कभी आपको छोड़ करके जाने वाली नहीं। और यह चिंतन करते हुए जिन आत्माओं ने दुनिया के सभी द्रव्य और भाव परिग्रह के बंधनों को छोड़ दिया, अणगारस, जिनका अपना अब कोई मकान नहीं है, अपना कोई पक्का रेजिडेंशियल, अपना कोई अवार्ड नहीं है कि ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा मठ है, ऐसा कुछ नहीं। सुखी होना है ना, तो सुखी होने के ये कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं। और अणगार किसे बोलते हैं, एक शब्द है अगार और दूसरा शब्द है अणगार। अग बोलते हैं न गच्छति इति अगा, जो कहीं गमन नहीं करते, कहीं आते जाते नहीं है, उन्हें अग बोलते हैं, अ और ग, अग। और उनसे जो निर्मित है, उनसे जो बने हुए हैं, उन्हें बोलते हैं आगार। पुराने टाइम में लकड़ी के घर होते थे, और लकड़ी के घर जिनके अपने हैं उन्हें बोलते थे आगारी, उन्हें बोलते थे आगार। और जिनका वो अपना घर नहीं है उन्हें क्या बोलते, अणगार। तभी तो श्रावक यदि कुछ संथारा ग्रहण करे तो क्या बोलता है, महाराज जी अभी तो मैंने उनका सगारी संथारा करवाया, मीन्स उसमें बहुत सारी छूट रखी है, मगर जहां पर कोई आगार नहीं है उसका नाम क्या है, अणगार। और जिसने अपना घर छोड़ दिया, अरे अब घर छोड़ दिया तो उसकी रोटी पानी कहाँ से चलती है, क्वेश्चन आ जाता है। क्या वो कहीं धर्मशाला से लेकर के खाता है, कहीं होटल से खाता है क्या, जहां पर कोई लंगर लगा है वहां से लेता है।
तो भगवान ने बहुत सारी विधियां बताई है, क्योंकि साधु की भिक्षाचरी स्वाभिमान की भिक्षाचरी है। अभिमान की नहीं, मगर स्वाभिमान की। अभिमान और स्वाभिमान दोनों अलग अलग टर्म्स है। अभिमान तो वह है जो व्यर्थ की बात को लेकर के व्यक्ति अड़ जाता है। अभिमान व्यक्ति को कभी ऊपर उठने नहीं देता, मगर स्वाभिमान ऊपर उठी हुई उस आत्मा को कभी नीचे गिरने नहीं देता। अर्थात अपनी मर्यादाओं से वो समझौता नहीं करता, जो फॉलो करना है हर हाल में वही फॉलो करने का प्रयास करता है। अर्थात साधु की चर्या में जहाँ लंगर लगा है वहां से गोचरी नहीं लेनी, छत से दे रहा है वहां से नहीं लेनी, बहुत नजदीक से दे रहा है तो नहीं लेनी, कोई घर निषिद्ध है जिसको लोक व्यवहार में सही नहीं कहा वहां से गोचरी नहीं लेनी, छत से जाकर सीढ़ी लगा करके कोई उतार करके दे तो नहीं लेनी, अग्नि से ऊपर से उठा करके दे तो नहीं लेनी, सचित सब्जी इत्यादि फ्रूट्स इत्यादि पड़े हैं, पानी इत्यादि पड़ा है, ऊपर से उठा करके दे तो नहीं लेनी। अरे बहुत नियम कायदे हैं। दशवें कालिक जी सूत्र पढ़ो, आचार्य जी सूत्र देखो, और यहाँ संक्षेप में देखना है तो श्री उत्तराधन जी सूत्र का पहला अध्ययन विनय श्रुत, वहां पर बहुत सुंदर रूप से व्याख्या दी। और साधु की वह भिक्षाचर्या जो ऊंच नीच का भेद मिटा करके, ये नहीं है कि ये मेरा भगत है तो मुझे जाना, ये मेरा भगत नहीं है मैंने नहीं जाना, बल्कि जो ऊंच नीच का भेद मिटा करके अपनी साधना में जो उपयोगी आहार है जहां से उपलब्ध होता है वहां से थोड़ा थोड़ा लेते हुए सबको तारता हुआ चला जाता है। किसी एक पर बोझ नहीं बनता, बल्कि जो सबको प्रतिलाभित करता है और अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करता है, ऐसा जो भिक्षु है वो आनंदित होता है। और याद रखना, कोई भी मेहमान है 4 दिन अच्छा लगता है, और यदि वो सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो भावना क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है ना। तो भगवान ने ऑलरेडी हर तरह की मेंटेलिटी को हर डायमेंशन से सोच करके नियम कायदे बनाए कि साधु की गोचरी मीन्स मधुकरी। मधुकरी मीन्स एक भंवरा जैसे एक फूल पर बैठता है, दूसरे पे बैठता है, तीसरे पे बैठता है, और जहां उसका रस पूरा हो जाता है वापिस लौट आता है। और इसी भिक्षाचर्य को गर्ता पूर्णी भी बोलते हैं। गर्त बोलते हैं खड्डे को। सपोज करो आपकी सड़क पर खड्डा पड़ जाए तो आप उसमें मिट्टी तो डलवाओगे, क्योंकि आपने एक्टिवा भी निकालनी है, गाड़ी भी निकालनी है, बड़ी मुश्किल आती है। मगर आप उसमें जब मिट्टी डालते हो तो उस मिट्टी का पहाड़ थोड़ी बनाओगे, बनाओगे? पहाड़ बनाओगे तो फिर आप अनईजी फील करोगे, बल्कि आप मिट्टी डाल करके उसको क्या करते हो, समतल, उसको टोटल पैरेलल कर देते हो। इसी प्रकार जब भूख लगती है तो पेट में भी गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, होता है कि नहीं? अंदर से खाली खालीपन, अंदर से पैंग्स ऑफ हंगर व्यक्ति फील करता है। मगर जब भोजन के वो अंश जो भावना से बहराए होते हैं और जब वो साधु उन्हें ग्रहण करता है तो वो गड्ढे क्या हो जाते हैं। अर्थात ये नहीं है कि ओवर डाइट ले, बल्कि कितनी डाइट ले, मित आहार, जितनी उसकी साधना में उपयोगी है। अदरवाइज एक्स्ट्रा होगा तो वो एक्स्ट्रा जब उस रोटेशन में नहीं आएगा, जब पचेगा नहीं तो वो पड़ा पड़ा सड़ेगा, केमिकल्स रिएक्शंस होंगी और जिसके कारण नए नए रोग पैदा होंगे। और भिक्षाचर्य अपने आप में एक तपस्या है, क्योंकि भिक्षाचर्य पर जाने वाली आत्मा अभिमान को तो छोड़ करके जाती है, मगर स्वाभिमान के साथ जाती है। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। एक भिखारी में और भिक्षु में इतना ही अंतर है। एक भिखारी तो चाहत रखता है, यदि आपके पर्स को आपने खोला उसको देने के लिए, आपने 10 रुपए निकाले हैं और बीच में 50, 100, 500, 2000 के नोट भी उसको दिख रहे हैं, तो उसकी लालसा क्या होगी कि बाबूजी कोई बड़ा नोट दो, आपके पास तो ढेर सारे हैं। मगर आप कुछ भोजन भी देने जा रहे हो तो आपके हाथ में बहुत बढ़िया है तो उसकी लालसा होगी कि मेरे को और दे दे। मगर साधु भगवंत आपके घरों में आते हैं, आप अपने इवन लॉकर्स खोल देते हो।
क्या कहते हो गुरुजी, दृष्टि डाल दो। अपनी ज्वेलरी के बड़े बड़े बॉक्सेस खोल देते हो, अपनी पुश्तैनी जो पुराने पुरखों की आ रखी होती वो गोल्ड की ज्वेलरियां, वो कड़े कंगन पता नहीं ढेर लगा देते हैं कि महाराज जी इसके ऊपर क्या डाल दो। क्यों? क्योंकि पता है गुरुओं की नजर में इतनी बख्श होती है कि उससे फिर नजर नहीं लगती। ये लोगों का मानना है। अब देखा जाए वही कोई दूसरा आ जाए, इवन आप भाभी हो, आपकी ननद भी आ जाए, आपने ज्वेलरी सेट खोल करके रखा है तो क्या करती हो? भले आपकी बहुत बनती है, बाद में फिर भले आप उसको दिखा दो, परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो, झट से उसको किसी की नजर ना पड़ जाए, नजर पड़ेगी तो नजर लग जाएगी। अब विचार करो, जिन गुरुओं की आप हमेशा नजर चाहते हो और दूसरों की नजर से बचना चाहते हो, यही अंतर है एक भिक्षु में और एक भिखारी में। और जहां पर एक भिक्षु जो बिल्कुल निर्लेप है, जो बिना आज्ञा से आपसे कुछ लेने वाला नहीं है, बिना आपके दिए कुछ ग्रहण करने वाला नहीं है, और वह जहां से निकल जाए, कहते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान है, वही स्थान पूजनीय स्थान है। क्योंकि जिनकी आत्माओं में इतना संतोष है, उनकी आत्माओं में बहुत शांति। और लिखा है, नहीं सुही देवता देव लोय, नहीं सुही पुड़वी पई राया, नहीं सुई सेठ सेना वही, एगंत सुही साहू वीरा। ये फुटकर गाथा आती है, बड़ी पुरानी चलती आ रही। और बताया है, नहीं सुही देवता देव लोय, बोलते हैं कि देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं सुखी? क्योंकि अभी तक उनकी इच्छाएं शांत नहीं हुई। और कहते हैं क्या वो राजा लोग सुखी हैं जिनके पास इतनी हुकूमत है, इतनी अथॉरिटी है? बोले वे भी सुखी नहीं है। बोले फिर उनके सेनापति तो सुखी होंगे? बोले ना सेठ सुखी है ना सेनापति सुखी है, एगंत सुही। गुरुदेव बता रहे हैं, ओ रब मेरा, दुनिया में ना तो देवता सुखी है, ना पृथ्वी पति राजा सुखी, और ना ही सेठ या सेनापति सुखी है। बोले फिर सुखी कौन है? कहा, एगंत सुही साहू वीर रागी, जो साधु वीत रागता की साधना करते हैं। किसकी साधना? वीतरागता। वीतरागता बोलो, आत्म साधना बोलो, परमात्मा साधना बोलो, समता की साधना बोलो, इक्वेनिमिटी की साधना बोलो, इक्विलिब्रियम में आने की साधना बोलो, अपनी आत्मा को, अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखने की साधना बोलो। उसका नाम क्या है? वीतरागता। वीत अपगत राग यस्मा स वीत राग, जिसकी आत्मा से वो राग वाला फैक्टर डिलीट हो चुका है कि ये मेरा है, वो भावना ही जिसने क्या कर दी है, छोड़ दिया। अरे जब परिवार छोड़ दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पलोसा बड़ा किया, उनको छोड़ दिया, तो फिर दुनिया के दीक्षित होने के बाद वो रिश्ते कि तू तो मेरा है, तू तो मेरा ही खास है। अर्थात जिसे शांत रहना है, जिसे समाधि में रहना है, वही आत्मा ऐसा चिंतन करे। और ज्ञानी जन कहते हैं जो वीत रागता की इस भावना की साधना करते हैं, ऐसे साधु एकांत रूप से सुखी है। इट मीन्स जो साधु इस भावना का चिंतन नहीं करते वो सुखी नहीं है। उनके मन में क्या रहेगा, अरे ये तो पहले मेरे पास आता था, अब ये तो दूसरे के पास जाने लग पड़ा, अब जाओ इसके पीछे। चिंता, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक आघात, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे, दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। मगर जो आत्मा जानता है कि दुनिया के सभी क्षेत्र अस्थाई है, दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म्स अस्थाई है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यक्ति सोचे कि मैं सदा अपनी हुकूमत जमाए रखूं, तो याद रखना आज तक किसी की हुकूमत स्थायी नहीं रही। इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि हमें वीतरागता की साधना करनी है, अपनी ओर से कर्म अपना उत्तम और श्रेष्ठ करना है,
मगर किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी। और जो इस भावना का इस सरोवर में खुद को बार बार निमग्न रखते हैं, वे आत्माएं तो शांत रहती, और जो नहीं रख पाते वो अशांत हो जाते। तो कहा बहुखु मुनिनो भद्दं, एक मुनि को निश्चय से ही हर तरह से सुख होता है, जिसने घर को छोड़ दिया, जिसकी जिंदगी का निर्वाह भिक्षाचर्य से चल रहा है, जो सभी बंधनों से अलग हो चुका है, और एगंत मणुपस्सो, जो एक और सिर्फ एक आत्मा को देखने वाला है। किसको देखने वाला? व्यक्ति ज्ञान सीखता है दूसरों को एनालाइज करने के लिए, दूसरों को चेक करने के लिए, पढ़ता है दूसरे को बताने के लिए, मगर ये सारा ज्ञान किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। आत्मा क्या सोचे कि हे आत्मा, दुनिया को देखते देखते बहुत जिंदगियां बीत गई, पड़ोस के बच्चों का तो पता है कि पड़ोसी का बच्चा क्या करता है, मगर अपने बच्चे का नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। और जो आत्माएं अकेली अपनी आत्मा को निश्चय से शुद्ध रूप उस मुक्त आत्मा को अनुपश्यति, अर्थात उसकी अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन करते हैं, और एक बोलते हैं मोक्ष को भी, जहां पर कोई खटपट नहीं है, जहां पर सभी आत्माओं को अपना स्वरूप और सभी समाधि में है, उस मोक्ष को ही देखने वाले हैं। और उस मोक्ष की प्राप्ति के जो साधन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, उसी रास्ते को जो देखने वाले हैं, किसी दूसरे मार्ग को नहीं देखते, बल्कि जिस मार्ग से मेरा कल्याण होना है उसी के अनुरूप चलते हैं, ऐसी आत्माएं हमेशा प्रसन्न रहती। मगर वो इंद्र महाराज उनसे क्या कह रहे हैं? हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते ऐसे यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। मगर वो क्या कहते हैं? बड़ी अमीरी जहां फकीरी, छोड़ जग की चले जागीरी। बड़ी अमीरी जहां फकीरी, छोड़ जग की चले जागीरी। नहीं है बंधन, नहीं है क्रंधन, आत्मा पर जहां नजर हो। नहीं है बंधन, नहीं है क्रंधन, आत्मा पर जहां नजर हो। हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। मगर नमी महाराज क्या कह रहे? खबर मुझे है वक्त जिसकी, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो। खबर
रहे हैं वक्त जिसकी हे इंद्र उससे तुम बेखबर। अब हमें सोचना है कि हमारी आत्मा किसकी खबर में है और किससे बेखबर है। और जिसकी खबर रखोगे ना वही तो आपका बनेगा। और याद रखना, दुनिया की खबर रखोगे वो आपके बनेंगे मगर टेम्परेरी, सदा के लिए नहीं बनेगी। और आत्मा की खबर रखोगे तो जो आपकी अपनी है, जो आपको सुकून देने वाली है, वो आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। और उसकी खबर रखने के लिए ऐसे महापुरुषों की खबर रखनी होगी जो दुनिया से सदा बेखबर है। तो इस प्रसंग को हम कंटिन्यू रखेंगे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। अब पूज्य श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। आज संक्रांति का